हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th और 12th फ्लाइंग और एग्ज़ाम सेंटर को लेकर बड़ी अपडेट आ गई। आप सबके डाउट भी आ रहे थे कि भाई एग्ज़ाम सेंटर और फ्लाइंग के बारे में बताओ। तो फाइनली हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब की तरफ से अपडेट आ गई है। क्या अपडेट आई है, क्या कहा गया है और आगे कैसे क्या होगा, सब कुछ चर्चा करेंगे। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो फ्लाइंग जो है इसको लेकर चेंजमेंट हुआ है। क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या बदला हुआ है, चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत लंबी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन हम इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वही पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए हेडिंग क्या है, 10वीं 12वीं की परीक्षा में नहीं होंगे विशेष उड़न दस्ते। उड़न दस्ते का मतलब होता है फ्लाइंग, ठीक है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल से एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। यानी कि अब इस न्यूज़ के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। इस न्यूज़ को हटाते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो थोड़ी हार्ड है, आपकी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि क्या क्या कहा गया है, वैसे आप लोग ये न्यूज़ पढ़ ही सकते हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है वो ये बताया गया है कि अब की बार जो अब हरियाणा बोर्ड की 10वीं 12वीं की 27 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी, उसके अंदर स्पेशल फ्लाइंग विशेष उड़न दस्ता नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक क्या होता था, पहले स्पेशल फ्लाइंग होती थी जो कि अलग अलग सेंटर्स पे जाती थी और यहाँ पर चेकिंग करती थी बच्चों की, तो वो अलग अलग सेंटर पे जाती थी। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने, उससे भी तगड़ा काम कर दिया है। 2 ऑब्जर्वर होंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम सेंटर्स पर रहेंगे। तो ये अब क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर नकल जो है उसको होने ही नहीं देंगे। यानी कि पहले तो ये होता था कि भाई फ्लाइंग आएगी, लेकिन अब क्या होगा, फ्लाइंग जो है वो आएगी नहीं, आपके वहीं बैठी रहेगी सेंटर्स पे। यानी कि 2 ऑब्जर्वर होंगे, 2 लोग होंगे जो कि बैठा दिए जाएंगे कि आप लोग सेंटर पे बैठे रहिए जब तक एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर चेकिंग करते रहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब का कहना है कि यहाँ पर नकल जो है उसके ऊपर हम जो है रोक लगाएंगे, और यहाँ पर इसीलिए ये कदम उठाया गया है। क्योंकि पहले जो फ्लाइंग आती थी वो कहीं पर पहुँच पाती थी, कहीं पर नहीं पहुँच पाती थी, कई एग्ज़ाम सेंटर्स दूर दूर होते थे। तो इसीलिए अब 2 हर एक सेंटर पर बिठा दिए जाएँ, ताकि फ्लाइंग आने जाने का काम ही ख़त्म हो, फ्लाइंग बैठी ही रही। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर देने के लिए ऑब्जर्वर वगैरह आते थे वो भी अब फ्लाइंग की ही जो है ड्यूटी देंगे। यानी कि क्या होता था कि आपके एग्जाम सेंटर्स पर जो है सुबह सुबह क्वेश्चन पेपर पहुँचाए जाते थे, ठीक है। जैसे कि आपका, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर है तो उसका क्वेश्चन पेपर सुबह सुबह आता है, तो वो जो सुबह लेके आने वाले जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वही अब जो है फ्लाइंग के रूप में वहाँ बैठ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये 2 ऑब्जर्वर जो हैं ये ड्यूटी देंगे। तो एग्ज़ाम्स के अंदर जो है नकल वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। तीसरी यहाँ पर जो बात कही गई है, ये जो ऑब्जर्वर होंगे, यानी कि ये जो लोग बिठाए जाएंगे जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे बैठे रहेंगे, ये बोर्ड कंट्रोल रूम को अपडेट करते रहेंगे कि भाई परीक्षाएँ कैसी चल रही हैं। परीक्षा के अंदर कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है नकल वगैरह का केस बन गया या गांव वाले चीटिंग करवा रहे हैं, कुछ और हो गया, तो ये जो है बोर्ड कंट्रोल रूम में अपनी यहाँ पर सूचना देते रहेंगे, बताते रहेंगे बोर्ड कंट्रोल रूम को, और फिर बोर्ड की जो मेन फ्लाइंग है वो भी आ सकती है। तो कहने का ओवरऑल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था कि यहाँ पर फ्लाइंग आती थी, यानी कि स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक बीच में से आता था कि फ्लाइंग आ गई। लेकिन अब क्या होगा, फ्लाइंग बैठी रहेगी, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब से, और जब एग्ज़ाम खत्म होगा तब तक 2 ऑब्जर्वर रहेंगे, वो एज ए फ्लाइंग का ही काम करेंगे, समझ गए। इसके अलावा बोर्ड चेयरमैन साहब ने और क्या कहा है, मैं आपको बोर्ड चेयरमैन साहब का भी यहाँ पर बयान सुना देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोर्ड चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट है। बोर्ड ने विशेष उड़न दस्तों को खत्म कर दिया है। यानी कि बोर्ड ने क्या किया है, जो स्पेशल फ्लाइंग थी उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सरकारी और एक प्राइवेट स्कूल का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। यानी कि वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि 2 लोग बिठाए जाएंगे अब आपके एग्जाम सेंटर्स पे, एक सरकारी स्कूल का होगा और एक आपके प्राइवेट स्कूल का होगा। ये परीक्षाओं में निगरानी रखेंगे और ज़रूरी व्यवस्थाएं भी बनाएंगे। अब जो है 2 लोग फ्लाइंग के रूप में ही बैठे रहेंगे। फ्लाइंग तो आती थी कि भाई इस पेपर में आई, कहीं इसमें नहीं आई, या फिर आधे घंटे पहले आ गई फिर चली गई तो और बच्चों ने चीटिंग कर ली। लेकिन अब बैठे ही रहेंगे 2 लोग पूरे पेपर के अंदर। तो ये आपने देख लिया, वो बाहर बैठेंगे, क्लास में नहीं बैठेंगे, ये बात ध्यान रखिए, यानी कि बाहर स्कूल में बैठेंगे। तो आगे देखिए, जरूरी व्यवस्थाएं निगरानी रखेंगे। प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बने परीक्षा केंद्र के अंदर 2 ऑब्जर्वर स्थायी तौर पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ये जो है परमानेंट हो गए हैं। परीक्षा से 1 सप्ताह पहले ही
विद्यार्थियों के रोल नंबर लाइव किए जाएंगे। प्रश्न पत्र उड़नदस्ता हर जिले में सक्रिय रहेगा और केंद्रों का निरीक्षण भी करेगा। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, 2 अपडेट दे दी है यहाँ पर कि 1 सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे और दूसरा फ्लाइंग के बारे में बता दिया है कि आपकी जो फ्लाइंग जो होगी वो भी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अब परमानेंट रहेगी सेंटर्स पे। तो ये जो है क्या चेंज हुआ है वो सुनिए कि पहले क्या होता था, समझ रहे हो आप। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक तो क्या होता है कि भाई आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप लोग तैयारियां करते हैं कि भाई मेहमान आएंगे, ठीक है, कोई भी आ सकता है, बुआ फूफा जी मामा जी कोई भी, और एक आपके घर में ही रहने लग जाएं, तो दोनों बातों में फ़र्क है। तो यही होगा, पहले तो फ्लाइंग आती थी और अब जहाँ सेंटर होगा वहाँ पर रहेगी, 2 लोग रहेंगे फ्लाइंग के, ठीक है। तो ये बदलाव है। दूसरा, अब जो उड़नदस्ते हैं जो प्रश्न पत्र आपका क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो देखिए, बोर्ड ने प्रश्न पत्र उड़नदस्ते को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रश्न पत्र उड़नदस्ता, उड़नदस्ते का मतलब है फ्लाइंग, कभी कंफ्यूज मत होना। तो उड़नदस्ता मतलब फ्लाइंग। उड़नदस्ता जिला स्तर पर बनाए नोडल सेंटर से जिले के सभी परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र मुहैया कराने के बाद परीक्षा के दौरान लगातार सेंटरों का निरीक्षण करेगा और भारी हस्तक्षेप को रोकेगा। मतलब जो बाहर से नकल करवाते हैं उनको रोकने का काम करेगा। आगे देखिए, वहीं नकल के मामले भी दर्ज कर यूएमसी बनाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है भाई कि सेंटर्स पे ही रहेंगे वो 2 लोग, उनको यूएमसी बनाने की पावर भी दे दी गई है। तो आपको ध्यानपूर्वक पेपर देना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, अगर आपको ये लग रहा है मैं डरा रहा हूँ तो आप वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ मत करना, क्योंकि अब तक क्या होता था, फ्लाइंग आती थी, फिर किसी को पकड़ा तो केस बना दिया। अब सेंटर पे ही रहेगी और तुम बिल्कुल भी नकल वगैरह करते पकड़े गए तो इनको ये पावर भी दे दी गई है कि ये यूएमसी भी बना सकते हैं। आगे देखिए, परीक्षा समाप्ति के बाद यानी कि जब पेपर हो जाएंगे तो केंद्रों के प्रश्न पत्र और आंसर शीट जो है वो भी ये फिर जो है वापस लेके जाएंगे। प्रश्न पत्र उड़नदस्ता किसी भी केंद्र पर गड़बड़ी होने की सूरत में तुरंत पुलिस की मदद ले सकेगा। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों के अब उड़नदस्ते नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या बात है, फ्लाइंग की अपडेट है कि भाई फ्लाइंग जो है वो स्पेशल फ्लाइंग अब नहीं बनेगी। अब जो है 2 लोग पहले ही बिठा दिए जाएंगे एग्जाम सेंटर्स पे और एग्जाम्स में वो बैठे रहेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में भी क्लियर कर दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर्स जो है वो वही लेके आएंगे, उनको यूएमसी बनाने की भी पावर दे दी गई है। और एडमिट कार्ड के बारे में आपने देख लिया, बोर्ड चेयरमैन साहब ने बोल दिया है 1 वीक पहले हम लोग जारी कर देंगे। तो अब आपके एडमिट कार्ड भी आने ही वाले हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये चीज़ इसलिए सिर्फ बताई है ताकि अब तुम अवेयर हो उसको। अगर थोड़ा बहुत तुम कुछ करते भी हो तो अपना ध्यानपूर्वक करना है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ जाया करो। तो कहने का मतलब क्या है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ ही रही हैं, पेड पीडीएफ जो है वो हम यहाँ पर लॉन्च कर ही रहे हैं। तो पेड पीडीएफ जो है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप लोग जो है पढ़कर आराम से पास हो सकते हो। तो ये यहाँ पर अपडेट थी, एक बार आप फिर से देख लीजिए अपडेट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।